हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट सक्सेस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो भी चैप्टर हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाग 3 में वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 12 से 35 है। 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? ये जनता को प्रदत्त वे अधिकार जो संविधान द्वारा जनता को दिए गए हैं अपने हितों के संरक्षण के लिए। यानी कि चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको किसी भी तरह की कोई भी ये लग रहा है कि मेरे साथ इंसाफ़ी हो रही है या मेरा किसी ने कुछ मेरा चुरा लिया, तो वो अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है जो संविधान द्वारा उसे दिए गए हैं। तो ये सभी क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 तक। आप सभी को पता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था, हमारे संविधान में कितने अधिकार थे? तो वो 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे दोस्तों? 7 अधिकार थे। लेकिन क्या होता है, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये कब बनाया गया? ये 300A आर्टिकल अनुच्छेद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संशोधन कब होता है? ये संशोधन 1978 में होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि जो मौलिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है? तो उसे जानते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में क्या होता है दोस्तों? मौलिक अधिकार ये हमारे वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा हमारी जनता को यानी कि जो हमें जो संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं यानी ये प्रदत्त किए गए हैं, वे सभी अधिकार मौलिक अधिकार हैं। और इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण में क्या होता है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी कि आपका कोई भी, आपको ये लगे कि हमारा ये अधिकार था और ये हमसे ये अधिकार छीना जा रहा है, तो आप मौलिक अधिकारों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है? इस मामले में रिट जारी करता है। रिट जारी करता है। तो रिट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बारे में कि रिट की कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो जो रिट जारी किया जाता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल क्या है, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता लगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और हमें अपील करने का मतलब अपील का एक जो बोलते हैं कि अपील का एक विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि आप वो अपील कर सकते हो। अपील करने का मौका दिया जाता है मौलिक अधिकार में। लेकिन जो कानूनी अधिकार हैं, कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार में रिट जारी नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी नहीं की जाती। तो इसीलिए जो कानूनी अधिकार हैं वो वो ओनली कानूनी अधिकार ही माने जाते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें हमारे हितों के संरक्षण में ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करवा कर हमारे हितों का संरक्षण करता है। तो फिर नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं? वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं? वर्तमान में जो हमारे अधिकार हैं वो 6 हैं। लेकिन उनसे पहले हम जानते हैं जो ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को ही क्या है, जो हमारे ये भाग 3 में कितने में वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है 12 से 35। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद कितना? 12 से 35 है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है और वहाँ पर जो मैग्ना कार्टा के ऊपर आया है। क्या आया है?
मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या था? सबसे पहले मैग्ना कार्टा को जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिश शासन था या हमारा देश ब्रिटेन के अधीन था, तो क्या होता है मैग्ना कार्टा? ब्रिटिश राजशाहियों द्वारा अपने मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, वो अपने हितों के संरक्षण के लिए, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। ये उन्होंने अपने देश में अपनाया था। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे में बहुत बारी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो कौन सा है? भाग 3। और कौन सा अधिकार है, किस अधिकार को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बारी पूछा जा चुका है। अभी हम जानते हैं जो हमारे कितने अधिकार हैं, वो 6 अधिकार हैं। कौन से? सबसे पहले समता का अधिकार, समता या समानता, आप सभी जानते हो, समता या समानता। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा आता शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। और फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारे 6 अधिकार हैं। फिर ये 5वां अधिकार आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का, एवं शिक्षा का अधिकार। छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों क्या होता है, जो भी ये हमारे जितने भी अधिकार हमें प्रदान हैं, आप सभी को पता है कि पहले हमारे कितने अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? अब हमारे 6 अधिकार हैं। तो इसमें क्या होता है? समता सबसे पहले, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध, और फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा, फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें दोस्तों ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमें बार बार हमें इन सभी अधिकारों को क्रम वाइज याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और इन जितने भी अधिकार हैं इनको ऊपर नीचे दे देगा, और जो भी इनके जो चिन्ह हैं उनको मिलान के लिए बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। फिर इनके अनुच्छेद के बारे में आता है। जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद जो समता का अधिकार है वो कितने आर्टिकल हैं? 14 से 18। फिर स्वतंत्रता 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध 23 से 24 जो अनुच्छेद उसमें बताया गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, 25 से 29। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 25 से 28 है दोस्तों यहाँ पर। और फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का ये 29 से 30। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किस में वर्णन है? आर्टिकल 32 में वर्णन है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जो समता या समानता क्या होती है? कानून की जो भी हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार भारत का हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी ऊंच नीच वर्ग से, जाति पाति या अमीर गरीब वर्ग से उसका कोई लेना देना नहीं है। कानून के सब समान, सभी क्या हैं? सम्मान है, यानी कि सभी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, सभी समान हैं। तो ये क्या आती है? समानता के अधिकार में आती है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता क्या अधिकार है? हमारे देश का हर व्यक्ति वो चाहे कोई भी रोजगार करे, कोई भी अपना व्यवसाय अलग से करे, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट में निवास करे, चाहे वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण करे या फिर अपने चिकित्सा के लिए कहीं दूसरे देश में जाए, ये सभी के लिए क्या है? उसे स्वतंत्रता दी गई है। उसे बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस करने की, सामूहिक रूप से एकत्रित होने की, और आवागमन पर कोई भी वो नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता। तो ये सभी रूप से जो स्वतंत्र होता है भारत का नागरिक, वो स्वतंत्रता के अधिकार में बताया, मौलिक अधिकार में बताया है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप सभी जानते हो कि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी अगर किसी भी बच्चे की 14 वर्ष से कम आयु की उम्र मिलती है और वो कारखाने में उससे काम करवाया जाता है, तो उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यानी कि शोषण के विरुद्ध किसी का भी किसी तरह से कोई भी शोषण नहीं होता, चाहे उपभोक्ता हो चाहे कोई भी हो, उसको हर तरीके से, चाहे कोई भी मानव व्यापार करता हो चाहे कैसे भी हो, तो बाल मजदूरी हो जैसे श्रम से संबंधित है, वो सभी भी शोषण के विरुद्ध, यानी कि कोई किसी से जबरन मजदूरी करवा रहा है तो वो क्या था, वो उसका शोषण करता है। तो ये इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। फिर नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का। आप सभी जानते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। धार्मिक स्वतंत्रता में बताया गया 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में, यानी कि धार्मिक कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हर व्यक्ति अपने लिए धर्म कोई भी अपना धर्म अपना सकता है। और आप सभी को पता होगा कि जैसे जो सिख होते हैं, सिखों को जो वो कृपाल धारण करते हैं वो उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है जैसे जो मेट्रो के शहर हैं वहाँ पर भी सिख अपनी जो भी ये चाकू जैसी जो कृपाल धारण करते हैं उसको अपने साथ रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये उनके मौलिक अधिकारों के रूप में आता है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आप सभी को पता है दोस्तों, जो संस्कृति है जो भारत की, जैसे हर स्टेट की क्या होती है संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा होता है, हरियाणा में सांग होता है, इसी तरह से तमिलनाडु में अलग होते हैं, कई असम में अलग होते हैं, तो कई केरल में अलग होता है। जो भी वहाँ की किसी भी स्टेट की जो भी संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है और वहाँ की शिक्षा भी अलग अलग रूप से दी जाती है। तो उसके लिए भी हम क्या हैं, हम स्वतंत्र हैं। जो भी हमारी शिक्षा है वो भी हम जैसे चाहें, कोई जैसे आर्ट से पढ़ता है, कोई ये साइंस से पढ़ता है, कोई कॉमर्स से पढ़ता है, तो जो भी ये सब्जेक्टों का आपस में क्या होता है कम्बिनेशन होता है, इसको चुनने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये हमारे जो शिक्षा का अधिकार है वो 29-30 अनुच्छेद में बताया गया। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 32 में, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का और संविधान की जो हृदय और आत्मा कहा गया है वो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा गया है। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में कहा गया था। तो दोस्तों अब जो सबसे पहले आता है हमारे, हम उसी को देखते हैं, जो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में क्या है, आप सभी को पता है कि दोस्तों जो समानता है, समानता वो कैसे आती है। समानता के लिए हम जो ये हैं आर्टिकल 14, ये अनुच्छेद कितना है 14, 15, 16, 17, 18, इसमें जो समानता के अधिकार में अभी आपको बताया कि जो भी हमारे देश का नागरिक है या व्यक्ति है उसको संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो उसको हर एक क्षेत्र के लिए समान दिए गए हैं, उसको बराबर के एक क्षेत्र में समानता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये समानता में क्या होता है, जो आर्टिकल 14 में क्या होता है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप सभी को पता होगा कि आपने बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी कि उनमें क्या बोलते हैं कि कानून सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो विधि के समक्ष क्या है, सभी समान है। फिर आता है 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या होता है, धर्म, जाति और लिंग के अनुसार, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी समान है। कोई भी अपना अलग से धर्म अपना सकता, जाति में हो चाहे कोई किसी में, और चाहे क्षत्रिय हो या पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, वो सभी क्या है, वो समान है, उन्हें सभी को समानता का अधिकार है। फिर आता है आर्टिकल 16, यानी कि अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है, लोक नियोजन के बारे में बताया गया है। क्या, लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है दोस्तों, लोक नियोजन होता है जो जैसे अभी कहीं भी फॉर्म निकलाते हैं तो हर कोई कैंडिडेट उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई ये नहीं होता कि उसी स्टेट के या कुछ परसेंट ही उस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी के सभी, यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो सभी के लिए जो ये फॉर्म भरने का और जो पद हैं वो संविधान के जो भी पद बनाए गए हैं, यानी कि जो रिक्तियां होती हैं, तो जो नौकरियों के लिए जो प्रावधान है, नौकरी की समानता, इसको क्या बोलते हैं, नौकरी की समानता, यानी कि सभी क्या है, सभी नौकरी कर सकते हैं, सभी के लिए सभी को नौकरी करने का समान अधिकार है। फिर आता है आर्टिकल 17, इसमें क्या बताया गया है, अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। अस्पृश्यता या छुआछूत। छुआछूत आप सभी को पता है कि जो भी अस्पृश्यता क्या होती है, जो ये छुआछूत, जैसे कोई किसी जाति धर्म से रिलेटेड होता है और उससे क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण कुछ नीची जातियों से यानी कि निम्न जातियों से उनको ये बोलते हैं कि छुआछूत हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अस्पृश्यता, तो ये सभी का सभी जो वर्णन किया गया है वो 17 में किया गया। इसमें कहा गया है कि कोई भी संविधान की दृष्टि से कोई भी अस्पृश्य नहीं है, न ही कोई छुआछूत है। यानी कि कानून की दृष्टि से क्या है, सभी संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। फिर आता है 18 में, आप सभी को पता है इसमें क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत कर दिया गया। आप सभी जानते हो कि दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चन आते हैं वो 17 और 18 में से आते ये भी हैं, लेकिन ये जो अस्पृश्यता है और ये उपाधियों का अंत है। उपाधियों के अंत में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सेना में क्या था, जैसे मेजर था या गवर्नर जनरल था, जो भी उन्हें जो पोस्ट दी गई थी वहाँ पर, अगर वो जो उसकी उपाधि बन गई थी, यानी कि क्या वो उसकी उपाधि बन गई थी, तो वो उस उपाधि को अपने रिटायर होने के बाद वो नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या कर दिया गया, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अस्पृश्यता या छुआछूत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल 17 में है। और जो नौकरी की समानता वो किस में है, वो 16 में है। और 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर सभी क्या है, समान है। 14 में क्या है, सभी कानून के समक्ष सभी समान है। तो ये क्या था, हमारा समानता का अधिकार था। फिर इसी तरह स्वतंत्रता के अधिकार पर आते हैं हम। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसमें 19 से 22 में आर्टिकल में बताया गया स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी भारत का व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी सभा कर सकता है। वो हर तरीके से क्या स्वतंत्र है। वो अपना समग्र रूप से अपना विकास कर सकता है और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकता है दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में क्या बताया गया है, तो आप सभी जानते हो कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या होता है, 19 से और 22 के मध्य जितने भी अनुच्छेद उनमें बताया गया है। तो अब हम देखते हैं 19 में क्या बताया गया है। 19 में बताया गया है कि सभी समान हैं, सभी अपने जो भी, जैसे अब आपके मन में कोई भी किसी भी विषय के लिए आपके मन में कोई निर्णय लेने का जो भी प्लान चल रहा है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी कि मनुष्य क्या होता है, अपनी इच्छा से लिया गया निर्णय उसमें पूर्ण रूप से क्या है, अपनी इच्छा से जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र है। फिर 19 के ये पार्ट आते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर मान लो जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है, सरकार से प्रॉब्लम है, मतलब सरकार के किसी भी काम से प्रॉब्लम है मानते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको जो 19A दिया गया है उसमें उसे बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 19A में दिया गया है। उसके बाद लेकिन उसकी क्या है, उसकी बोलने से कुछ नहीं होता, वो अकेला बोल रहा है। तो वो क्या करता है, कहीं भी किसी भी जगह पर जाता है और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है या शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी बैठकर क्या होता है, अपनी कहीं भी चद्दर बिछाता है और वहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे अनशन पर बैठते हैं, उसे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी बैठ सकता है और अपने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को चला सकता है। जैसे आप सभी जानते हो कि क्या होता है, शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए उसमें क्या होता है, हथियार वर्जित होते हैं, बगैर हथियारों के कहीं पर भी वो अपनी जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अकेले के शांतिपूर्ण ढंग से जो भी उसने क्या आंदोलन किया उसका सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, वो सभा और समूह बनाता है।
सभा और समूह बनाता है। यानी कि उसे क्या होता है, अकेले से उसको पता लग गया कि मेरे अकेले से सरकार मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनेगी, लेकिन फिर उसने किया सभा और समूह बना ली। उसने अपने नज़दीकी दोस्तों को, रिलेटिव को क्या अपने साथ समूह बना लिया और उसके बाद उसने सरकार से अपील की। लेकिन सरकार ने क्या होता है, फिर भी उसकी अपील को नहीं सुना, तो वो क्या करता है, फिर भारत में पूरे भारत में घूमता है, भारत में आवागमन करता है। आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता में क्या होता है, ये क्या होता है, जो ये स्वतंत्रता होती है जो आवागमन की, यानी कि वो भारत के क्या होता है, भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, उसके अलग अलग शहरों में या अलग अलग स्टेट में जाता है और वहाँ पर जाकर लोगों से अपील करता है कि सरकार ने जो भी कानून लाई है, वो हम जो सजेशन कर रहे थे कि वो सरकार जो कानून लाई है वो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या होता है, सरकार फिर भी इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तो ये क्या करता है, फिर वहीं पर आवागमन के लिए आप सभी को पता है कि अगर हम कहीं भी बाहर जाएंगे तो हमको वहाँ पर रुकने के लिए क्या होगा, एक निवास की ज़रूरत होगी, एक घर की ज़रूरत होगी। तो वो क्या होता है, भारत में कहीं भी निवास की स्थिति है, निवास ग्रहण कर सकता है, यानी कि कहीं भी भारत में कहीं भी रह सकता है। आप सभी जानते हो कि निवास ग्रहण, और आप सभी को पता है कि दोस्तों आप सभी मानते हो अगर कोई भी घर होगा तो उसमें घर में क्या जो भी रोटी बनेगी, तो रोटी बनाने के लिए क्या और उस घर को चलाने के लिए आजीविका की ज़रूरत होगी, यानी कि कोई नौकरी करेगा या कोई और अलग से कोई भी कुछ भी करे तो तभी उस घर की क्या आजीविका चलेगी। तो आजीविका के लिए क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का बोलो या कैसे भी वो भी उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल 19 में बताया गया था। तो अभी ये वीडियो बहुत कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमेशा अपनी मेहनत पर गर्व करिए दोस्तों, और अपनी मेहनत से पाई गई सफलता पर हर किसी को नाज होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।